हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो पहले तो जो भी पढ़ रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर का था, मींस एक ही बार हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे। अब क्या करेंगे, दो बार डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर मतलब दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैंने क्या कर रहा था, y को डिफरेंशिएट कर रहा था एक बार। तो उसको हम लोग बोल सकते थे dy बाई डी एक्स, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, एफ डैश एक्स भी बोलते थे। ओके, मींस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स को अगेन हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, मींस डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके, मींस dy बाई डी एक्स को अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं d2y बाई डी एक्स टू, मींस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स क्या निकल के आता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग y2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, y2 भी बोलते हैं हम लोग। ओके, अगर इसको फिर एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा, देखो डी बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई नीचे डी एक्स स्क्वायर, तो बोलो क्या बनेगा। ओके, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स। ऐसे मल्टीप्लाई ये नहीं हो रहा है, इसका नोटेशन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करने से ये होता है। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि ये ऊपर का ऊपर डी एन डी डी स्क्वायर वाई नीचे डी एक्स इंटू डी एक्स डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाता ना, मल्टीप्लाई होता। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये दोनों का कंपोजिशन है। मींस डी वाई बाई डी एक्स को फिर एक बार डेरिवेटिव करने से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इससे नोटेशन करते हैं हम लोग। ओके, तो इसको क्या बोलते होंगे बताओ, y3। मींस y2 का मतलब क्या है, y को दो बार डेरिवेटिव किया हूं। इसको हम लोग, मैंने पहले से बताया था, डी बाई डी एक्स को y1 भी बोलते हैं हम लोग। y1 का मतलब क्या है, y को एक बार डेरिवेटिव किया। y2 का मतलब फिर y को फिर एक बार डेरिवेटिव किया, मींस दो बार डेरिवेटिव किया, तीन बार डेरिवेटिव किया। ओके, तो हम लोग का कोर्स में क्या है, मींस हम लोग पढ़ने वाले हैं अप टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 0। ये y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो मेरे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ओके, अब y1 क्या होगा, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स x को डेरिवेटिव करने से क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो भी होगा, मींस जो भी होगा, अगर p बाई क्यू फॉर्मेट में है तो नीचे वाला जो भी है उसको इधर शिफ्ट, मींस इधर फेंक देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा ये चीज करना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान बन जाएगा। ये जो भी नीचे होगा उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड, मींस ये बन गया क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1। ओके, हम लोग को पहुंचना किधर है, y2 तक पहुंचना है। मींस अगेन डेरिवेटिव एक बार करना है, फिर एक बार करेंगे डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया u, ये बन गया v, u इंटू v में डेरिवेटिव हम लोग करेंगे ना। तो u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, y1 का डेरिवेटिव फिर एक बार करेंगे तो y2 बनेगा ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 इंटू, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, देखो जो आ गया वो हम लोग का आंसर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2xy1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो हम लोग अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया तो ये आ गया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, y इज इक्वल टू e का पावर m cos इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। ओके, तो पहले मैं y1 लेके आता हूं। y1 क्या बनेगा, देखो इसको, इसका डेरिवेटिव तो ये चेन रूल में बनेगा। तो e का पावर x क्या बनता है, e का पावर x, तो e का पावर m cos इनवर्स x। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, m cos इनवर्स x का, m तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, cos इनवर्स x का माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, मींस माइनस m हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, अब मैंने क्या बोला था, जो भी नीचे आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड
ले लेने से क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस एम ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो अब बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू वाई वन इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है e का पावर m cos इनवर्स x। तो इसके जगह ये देखो e का पावर m cos इनवर्स, इसके जगह हम लोग y लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया माइनस my। ओके, अब यहाँ पे रूट ओवर है, फिर हम लोग को y2 तक पहुंचना है ना, रूट ओवर है मतलब रूट ओवर निकाल दूंगा, तब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इजी रहेगा। तो पहले क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, मुझे y2 तो पहुंचना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये u इंटू वी में आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसा बनेगा, देखो y1 स्क्वायर, तो ये भी चेन में आएगा dy1 स्क्वायर, नीचे dy1 dy1 dx। ओके, तो ये क्या बन गया 2y1। अब dy1 बाई dx क्या बनेगा y2, y1 को अगेन एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो y2, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन गया 2y1 इंटू y2। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v खत्म, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो y1 स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब इनका डेरिवेटिव क्या बनेगा m स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx मींस dy बाई dx मींस y1, ये भी तो चेन में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी 2y1 है, यहाँ पे भी 2y1 है, 2y1 है, कॉमन ले आते हैं और डिवाइड ईच टर्म बाय 2y1। 2y1 हर कोई टर्म में डिवाइड करता है, तो क्या बनेगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2y1 चला गया तो y2 बचा, अब 2y1 चला गया तो xy1 बचा, 2y1 चला गया तो m स्क्वायर y बचा, वही हम लोग का आंसर है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से चलते हैं, देखो y1 पहले निकालते हैं। y1 क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो चेन में आएगा 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अब जो नीचे इधर तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब रूट ओवर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, y को हम लोग साइन इनवर्स x का स्क्वायर बोलते हैं, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर की जगह y इनपुट करते हैं, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, लेकिन y1 तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग को पहुंचना है y2 तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू v 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 पहले से हम लोग कर चुके हैं, प्लस y1 स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 4y1। अब देखो डिवाइड ईच टर्म बाय 2y1। अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड जो भी क्वेश्चन में किया, हर क्वेश्चन में 2y1 डिवाइड करने से हम लोग का डायरेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, अगर रूट ओवर में नहीं है तो पहला वाला जो क्वेश्चन किया रूट ओवर नहीं था तो इधर ले आया तो डेरिवेटिव कर दिया तो बन गया, वहां पे 2y1 डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। अगर रूट ओवर है तो स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा मतलब 2y1 डिवाइड करने से आंसर बनेगा। ओके, तो देखो 2y1 डिवाइड करने से क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू 2। ओके, 2y1 डिवाइड, अब यहाँ पे माइनस 2 है ना, तो ये 2 को इधर लेके आ गया तो क्या हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, बन गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो x इक्वल टू sin t, y इक्वल टू sin 2t, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0।
तो y क्या है बताओ मुझे, y इज इक्वल टू साइन 2t। ओके, तो अब बोलो t क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू साइन t है ना, x इज इक्वल टू साइन t है, तो t क्या बनेगा, साइन इनवर्स x। तो t के जगह t का वैल्यू लिखता हूं साइन 2 साइन इनवर्स x। ओके, तो ये हम लोग का y बन गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मींस y1। तो y1 क्या बनेगा, चेन रूल पड़ेगा, साइन का पहले cos 2 साइन इनवर्स x, फिर 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, जो नीचे इधर, तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 cos 2 साइन इनवर्स x। ओके, रूट ओवर मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x। अब बताओ cos स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x। अब बताओ y क्या है, साइन 2 साइन इनवर्स x, तो ये साइन स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x मतलब ये y स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। किसका वैल्यू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। अब y1 तक तो हम लोग पहुंच गए, तो अब y2 निकालते हैं हम लोग, मीन अगेन डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव देखो 4 तो आगे आ गया, अब 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2y इंटू y1। तो मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वायरिंग कर रहे हो तो 2y1 इच टर्म में डिवाइड, तो डिवाइड इच टर्म ऑन बोथ साइड, 2y1 ऑन बोथ साइड, तो 2y1 डिवाइड करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2y1 डिवाइड हो गया नहीं, तो इज इक्वल टू माइनस 4y। तो माइनस 4y इधर आ गया तो प्लस, ओके समझ में आ रहा है। मीन्स हम लोग अगर नीचे, पहला क्या बताया कि पहला कॉन्सेप्ट ये है, तो जो नीचे वाला है y1 में लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आओ, अगर वो नीचे वाला रूट ओवर में है तो स्क्वायर करना है, अगर स्क्वायर कर रहे हो तो 2y1 डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर नीचे वाला रूट ओवर के फॉर्मेट में नहीं है तो हम लोग को स्क्वायर नहीं करना है, तो स्क्वायर नहीं करना है मीन्स हम लोग को बहुत जल्दी आंसर बन जाएगा, वही हम लोग फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे वहां पे ही, तो y2 का फॉर्मूला में तो निकल के आ जाएगा। ओके, तो एक ही प्रोसेस में चलना है, हर क्वेश्चन को हमको बनाना है। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला हम लोग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ 2y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस dy बाई dx हमको पूछा गया है सो दैट y2 इज कांस्टेंट। तो इसको हम लोग दूसरा तरीके से निकालते हैं। देखो हम लोग को करना क्या है, y2 को कांस्टेंट चेक करना है। तो अब बताओ अगर y2 कांस्टेंट है तो y3 क्या है, जीरो है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। y2 कांस्टेंट है तब y3 तो जीरो ही बनेगा ना, मीन्स कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव जीरो बनता है। तो मैं क्या करूंगा y3 निकालूंगा, अगर y3 जीरो बन गया तब बोलूंगा कि इंप्लाइज दैट y2 इज कांस्टेंट। ओके, तो टेक्निक क्या है हम लोग का, y3 निकालेंगे हम लोग, जीरो अगर आ गया तब हम लोग बोल सकते हैं y2 इज ए कांस्टेंट। यही टेक्निक में हम लोग चलेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 2y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस, अरे dy बाई dx का मतलब क्या है, y1 है ना, y1। ओके, तो बताओ 1 प्लस y1 क्या बन गया, ये x इधर आ गया 2y बाई x, तो y1 क्या है 2y बाई x माइनस 1। तो y1 हम लोग को निकालने का जरूरत ही नहीं है, y1 हम लोग के पास ही है। ओके, तो अब डायरेक्ट निकालता हूं मैं y2। y2 निकालने से पहले थोड़ा ऐसे करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो
एलसीएम क्या बनेगा, x मीन्स 2y माइनस एक्स, नीचे x, ये तो y1 है हम लोग का, ओके। तो जो नीचे है इधर, तो क्या बन गया, xy1 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो x2 वाला टर्म आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने से x इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1। अब बोलो इधर डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू y1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ओके। तो ये क्या बन गया, x इंटू y2, ये माइनस, ये 2y1, ये y1 इधर आ गया तो माइनस, तो माइनस y1 प्लस, ये -1 है इधर आ गया तो +1 इज इक्वल टू 0, ओके। अगेन डिफरेंशिएट, y2 से y3 तक चलेगा ये, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो x इंटू y2 का डेरिवेटिव y3 प्लस y2 इंटू 1 माइनस y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। अब बचा है क्या, देखो y2 कैंसिल, इसका मतलब x इंटू y3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y2 इज कांस्टेंट, क्योंकि मैंने पहले से बताया था मैं y3 को 0 दिखाऊंगा, उसके बाद y2 को कांस्टेंट बोलूंगा। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। तो ये थोड़ा दूसरा टेक्निक से हम लोग चले गए y2 को कांस्टेंट चेक करने के लिए, तो बहुत आसान है ना। तो इतना ही हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे ही टाइप बाकी सब क्वेश्चन बनेगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझ गए तो, ओके।